हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हूँ ना। हाँ हाँ। आई हैव लॉस्ट 3 किलोज। ओ ग्रेट। हाँ बट देखिए। आ जाएगा ये। एक बार हाँ, खाना शुरू करेंगे तो टेंशन वापस आ देखिए, जाएगा। आएगा तो 6 महीने में आएगा ना, थोड़ा ध्यान हाँ। रखिएगा। 6 महीने में फास्टिंग बनाएंगे। हाँ। ये कितने हाउ ऑफन कैन वी डू दिस फास्ट, लाइक एवरी 3 मंथ्स? या यू कैन। ओके। ओके। ठीक है देखिए, जी। जिसका वेट ज्यादा होगा ना उसी का कम होगा ना। जिसका कम होगा वो अंदर से ठीक हो रहा होगा। ऐसा नहीं होगा वो सही। हवा हो जाए, गायब हो जाए। तो ऐसा सोच के नहीं करना चाहिए कि अरे मेरा तो वजन कम है तो मैं क्यों करूं। फास्ट हर हम्म। किसी को करना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कल सिर्फ शहद नींबू पानी पे थे पूरे दिन, और परसों जूस पे थे, मतलब पूरी एनर्जी थी, सब कुछ काम किया। जी सो बहुत ऐसे ऊर्जा थी शरीर में, जी। यही तो जो इस यही डाइट तो की सीखने बेस्ट की पार्ट है। बात है हाँ। ना। यही सीखने हाँ। की बात है। हाँ जी। संकल्प के साथ करते हैं ना तो एक डर होता है, और उसके साथ हम समझ नहीं पाते कि हम कर क्यों रहे हम्म। हैं, हमारा बॉडी का डिमांड क्या है, या ये इंटरनल पावर है, इम्यूनिटी अच्छी करने की चीज है। हम्म। सो ये इसको समझ नहीं पाते, हम धर्म को और अपनी हेल्थ को अलग अलग देखते हैं। जबकि सही बात है। रिलीजियसली हमें इसीलिए लाया गया इन सब चीजों को, क्योंकि वो हेल्थ को अच्छा कर रहे थे। और क्योंकि फीमेल हेल्थ आने वाले टाइम में मच मोर इम्पोर्टेंट है, इसलिए उनको सारा का सारा प्रेशर फीमेल हेल्थ पे था। तो हमें तो थैंकफुल होना चाहिए कि भले ही वो हम्म। सकट, करवा चौथ, तीज या कुछ भी बनाए, पर वो सारे रिचुअल्स फीमेल के लिए इसलिए बनाए बिकॉज फीमेल को आगे एक बेबी कैरी करना है। तो फीमेल हेल्थ इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जबकि इक्वली इंपॉर्टेंट है आज जो है हार्ट अटैक और ये सब की कैटेगरी मेल्स में ज्यादा है। तो इक्वली उनको ज्यादा कंसर्न होना चाहिए आज की डेट में कि वो इस तरह की फास्टिंग्स करें, जिससे वो अपने लीवर हेल्थ को, अपने किडनी हेल्थ को, अपने और वाइटल ऑर्गन्स को बचा सकें। ऑल्दो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका होता है कि नवरात्रि भी फीमेल्स के लिए, इवन मेल्स भी जो है पुरुष समाज भी बहुत ज्यादा आगे आता है। एक ऐसी ये ऐसी साधना है नवरात्रि की, दुर्गा माँ की, जहां पर आपको 50-50 मिलता होगा। मतलब जो पुरुष वर्ग है वो भी बहुत ज्यादा नवरात्रि के लिए बहुत ज्यादा डिवोशन रखते हैं। और बहुत सारी जगहों पर पानी पे उपवास, बहुत कम खाने पे उपवास किया जाता है। बट ये बहुत ज्यादा ट्रेंडी हो गया कि हम इंस्टाग्राम पे ये ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे दही के आलू बनाएं, कैसे चाट बनाएं, कैसे और उसमें पापड़ी मिलाएं। तो वो सारी की चीजें एसिडिक इन्वायरमेंट देती हैं आपकी बॉडी को। तो इसलिए ये मेरा जो अभियान है, जो मुहिम है, जो रिसर्च वर्क है, ऐसा मुझे लगता है कि लोगों तक पहुंचना चाहिए। और भले ही आप कम जुड़े, कम करें, लेकिन जो लोग रहे मेरे साथ वो ट्रू फॉलोअर्स रहे नेचुरोपैथी के, फास्टिंग के, ऐसी हमेशा इच्छा रहती है। तो जो लोग भी जुड़े हैं, मुझे अच्छा लगता है कि वो 5 सालों से वो चीज कर रहे हैं। वो ऐसी लहर नहीं है कि आज आपको अच्छा लगा कल आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो अलग बात है कि आप किसी वजह से नहीं कर पाए, ऐसी कोई वजह होती ही नहीं। आज बहुत सारे मैसेज थे और बहुत सारे लोगों को मैंने पर्सनली कहा कि नहीं आप करिए। उनको हाई ग्रेड फीवर था। कुछ लोग हमारे इसमें भी जुड़े हुए हैं जिनको पिछले साल या उसके पहले फीवर था। मैंने उनको रिकमेंड किया कि नहीं आप जूस फास्टिंग मत छोड़िए, आपको फायदा होगा। और उनको लिटरली फायदा हुआ। बिना दवाओं के आप फीवर को उतार सकते हैं, बट हिम्मत तो आपकी ही होनी चाहिए, विल पावर आपका होना चाहिए। अगर विल पावर नहीं है तो मेरा तो ज्ञान ज्ञानी है, मैं तो इतनी दूर बैठी हूँ और मैं बहुत ज्यादा आपको कमिटमेंट नहीं कर सकती। तो आपको अपने ऊपर विश्वास हो तब तो आप प्राकृतिक चिकित्सा, उपवास चिकित्सा, इन सब पे अपना जो है थोड़ा हिम्मत जमाइए, विश्वास जमाइए, और आगे भी करते रहिए। आने वाले समय में जब आप आगे और डेज में चाहेंगे कि इसको हम वापस से पुट ऑन ना करें, वजन तो आपका कम हो ही रहा है, पर जो यूथनेस आप अपने आप में देख रहे होंगे, यंगनेस देख रहे होंगे कि हमें हमें लग रहा है हम पहले की तरह हो रहे हैं। इतना पसीना जिम में बहाना, इतना डेली कैलोरी काउंट करना, जो चीजें प्रूवन है कि ऑटोफेजी का प्रिंसिपल काम कर रहा है, उसमें छोटी छोटी फास्टिंग्स को क्या कंसीडर करना है। जो चीजें हमारी रिचुअली स्टैब्लिश हैं, हम उन्हीं को आगे बढ़ाएं ना। अब आकर के इंटरमिटेंट फास्टिंग आ गई, नए टर्मिनोलॉजी आ गए, कोई फॉरेनर आकर के कह देगा और हम उस पे ठप्पा लगा लेंगे। जो हमारी एंशियंट साइंस है, हमको उसी पे अगर जाकर के अच्छे से समझना है और करना है तो क्या बुरा है। हमें उसी के प्रति विश्वास ज्यादा होना चाहिए। सो सही है बिल्कुल। करेक्ट है मैम, बराबर है।
वेरी नाइस। जैसे कि आपने लिखा है ना, एंगर इश्यूज ऑल्सो रिड्यूस, ऐसा भी होता है। आप देख रहे होंगे फास्टिंग के दौरान आपको बहुत सारे अच्छे थॉट्स भी आते हैं और निगेटिविटी भी जाती है, पर चॉइस आपकी है। इसीलिए एक फ्रेज भी है, अगर आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे हैं तो बहुत तरीके से हम फास्टिंग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें है कि देयर इज नो प्रेयर विदाउट फास्टिंग एंड देयर इज नो फास्टिंग विदाउट प्रेयर। तो प्रार्थना जो है वो बहुत ही अच्छी होती है अगर साथ में शिद्दत के साथ करें। आज एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कराऊंगी आपको, फियर, एंजाइटी, एंगर का। अ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसा पीछे मंजरिया और लोग करते हैं, जो उन्होंने पूछा मेरे से कि ये हो गया, ये खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए धीरे धीरे हम सीखते हैं। हमने आज से 20 साल पहले फास्टिंग जब पढ़ी तब क्रेज आया और शुरू किया, तो हमने भी ऐसा चखा, कुछ कुछ किया, डर भी आया होगा, सब्जियां भी खाई रात में, घर वाले नहीं माने ऐसा करके। पर अभी सबको आदत हो गई है। पर उसके एवज में नो डाउट मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मतलब कभी कभी तो लिटरली क्लिनिक भी गए और जगहों भी गए दूसरों को खुश करने के लिए, फिर शाम को भी गए, इतना अलाउड नहीं था बॉडी के लिए। बट स्टिल मुझे कोई मना ना करे इसलिए मैं ये सब काम करती हूँ कि सब लोगों को खुश कर लूं। और कोई मुझे मत कहे कि तुम फास्टिंग क्यों कर रही हो। हाँ, मतलब अप्रिशिएशन होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, गुस्सा गुस्सी करके नहीं करना है। तो मुझे समझ में आता है तो मैं करती हूँ। जी, वाटर फास्टिंग से बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि हमने आपको कहा कि नींबू शहद पानी ले सकते हैं। कल तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया, ना लेमन लिया, ना शहद लिया, ना नींबू शहद पानी लिया। आज सुबह मैंने लिया है नींबू शहद पानी। तो डिपेंड्स ऑन योर विल। आप आज नींबू शहद पानी से पे रहिए, क्योंकि कल हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐड करने हैं, ठीक है। और फिर परसों तो प्रॉपर हमें ऑयल ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज फिर हलवा चना आपको हजम नहीं होगा, ठीक। बॉडी की टेंडेंसी है, ह्यूमन बीइंग है हम, कितना भी मना कर ले, हम बहुत खाते हैं तो फिर खाना शुरू हो जाता है फिर अच्छे से। एवरी मंथ देखिए, एवरी मंथ फास्टिंग आप 1 टाइम कर सकते हैं, ठीक है। हफ्ते में एक बार ही करें और फलों पे रहें, जो सबसे अच्छा है। 2 बार फल, 2 बार जूसेस, और की ज्यादा जगह नहीं रहेगी, ये आपको लेना ही लेना है। चाय मत पिए। तो हफ्ते में एक दिन जब आप इन चीजों को छोड़ पाएंगे ना हर्बल टी के साथ, तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा होता जाएगा सब कुछ। सो हफ्ते में एक दिन ही रखें और नवरात्रि में ही करें हमारे साथ 9 दिन की फास्टिंग। जिनको वेट लॉस करना है, एक दो मैसेजेस हैं। तो जिनको वजन कम करना है और कंसिस्टेंटली जाना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा हेल्दियर साइड जाएं, इस तरह की वाटर फास्टिंग ना करें। हेल्दियर साइड जाने से मतलब है कि अल्कलाइन डाइट फॉलो करें, और वो मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। और वो 1 महीने की 2100 है, जिसमें हम वीकली सेशंस वीडियो कॉल पे देते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है, जिसमें आपकी पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइज, डाइट, ट्रीटमेंट्स, कई लोगों ने हमारे साथ लिया भी है, चले भी हैं पहले और बाद में, और इसके रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपका वजन कम हो रहा है, ये मैं ऐसे ही कह दूं, तो जो शोल्डर ब्लेड से कम हो रहा है, जो डबल चिन कम हो रही है, जो थाइस का फैट कम हो रहा है, लोग परेशान हो जाते हैं, आते हैं हमारे पास, मैम आर्म एक्सरसाइज, डंबल्स, और फिर गर्म ठंडी सिकाई, पट्टियां, कुछ नहीं। सिर्फ फास्टिंग कीजिए, जहां पे एक्स्ट्रा फैट है सब जाता है। लेकिन लॉन्ग ऐसे रेगुलर डेज में हम किसी को अगर कह देना, तो उनको लगता है कि अरे मैडम कहाँ हो पाएगा, लोग तुड़वा देंगे, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो ऐसी पर बड़ी सारी दिक्कतें हैं। तो प्रेम बहल जी, स्वागत है आपका। आपका मैसेज था कि आप वीडियो देखेंगे, बट आप आ गए हैं लाइव, सो थैंक यू सो मैं मच। मैं वेट कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब की वेट कर रहा हूँ और साथ देख ही रहा हूँ। थैंक यू, ओके थैंक ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी हमने कुछ खास नहीं शुरू किया है, अभी बस चिट चैट हो रहा था लोगों से। नमस्कार आप सभी को, मैं हेल्थ इज वेल से नेचुरोपैथ डॉक्टर शिखा गुप्ता, लखनऊ, आप सभी का अपने इस नवरात्रि फास्टिंग प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। जैसा कि ये मेरा रिसर्च का विषय है और मैं आने वाले टाइम में पीएचडी इसी से करना चाहती हूँ, या सबमिट करना चाहती हूँ, ऐसे समझ लीजिए। तो आप सभी से
रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने अपने घर में जैसा भी किया है, अगर वेजिटेबल्स के साथ किया है, फ्रूट्स के साथ किया है, बाहर की चीजें दही दूध नहीं खाया है, तो आप हमें पर्सनली चीजों को लिख करके, जैसे विभा जी ने लिखी है, थोड़ा और एलोबरेट करके आप लिख करके हमको दे सकते हैं। हम आपको एक ई सर्टिफिकेट भी देंगे और ये मेरे रिसर्च में काफी काम आएगा। ये एंशियंट साइंस है, नेचुरोपैथी में उपवास चिकित्सा एक बड़ा सब्जेक्ट है, और उपवास करके हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इवन ना सिर्फ बहुत सारी ऑर्थराइटिस जिसका कोई तोड़ नहीं है कि ठीक नहीं होता है, गैस्ट्राइटिस ठीक हो जाती है, लिवर हेल्थ पूरी तरह ठीक हो जाता है, कैंसर ठीक होता है। तो प्रिमिटिव स्टेज में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कैंसर बने ही ना, इसके लिए आप बिल्कुल बिल्कुल फास्टिंग करनी चाहिए। पर फास्टिंग आपकी उम्र के हिसाब से, आपके पेशेंस के हिसाब से, आपकी विल पावर के हिसाब से, आपकी वाइटलिटी के हिसाब से होती है। तो पर्सनल असिस्टेंट के साथ ही और लॉन्ग फास्टिंग पे जाइए। जैसा कि मैंने बताया कि जो बहुत ओल्ड एज थे या थोड़े बहुत मेडिकेशन पे थे, थोड़े बहुत सिक थे, या बीमारी थी या कमजोरी थी या वायरल इन्फेक्शन था किसी भी तरह का, हमने उनको जूस फास्टिंग सजेस्ट की, जिसमें कोकोनट वाटर यूज करें। हाईएस्ट अल्कलाइन ड्रिंक है। अगर आज का दिन भी आपको लगता है कि आप अपने लिए कुछ नया कर पाए, तो आप 3 कोकोनट वाटर पीजिए। आप आज 3 कोकोनट वाटर पीजिए, सुबह दोपहर शाम। अभी भी देर नहीं हुई है, मंगा लीजिएगा आराम से, कुछ ऐसा नहीं है। जो नहीं मंगा पाए 2 पीजिए। रेस्ट टाइम में नींबू शहद पानी पीजिए। जो लोग अभी भी बहुत हेल्दी नहीं है, वो जूस फास्टिंग कंटिन्यू करें आज और कल। हम लोग फ्रूट्स भी खाएंगे, जूस भी पियेंगे और रात में सब्जियां भी खाएंगे, जिससे हम अष्टमी के दिन थोड़ी सी ऑयल वाली पूड़ी या थोड़े से पकौड़े एक टाइम ऐड करेंगे। पर कल नहीं, कल तक आप लोग फास्टिंग करें। और कल हम लोग एक असेसमेंट भी करेंगे, जिसमें कि आप लोग अपना थोड़ा सा लिख लें, और अगर आप हमारे साथ वीडियो कॉल पे अपनी शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो लिख करके तो आपको देना ही है, पर यहाँ पर हमारे साथ शेयर करेंगे। तो कल ही हम असेसमेंट करेंगे, कल असेसमेंट करेंगे, कल मेडिटेशन नहीं करेंगे। वो जो टाइम बचेगा उसमें आप लोग अपने टाइम पे आए और फिर आप चीजें बता करके एग्जिट कर जाएंगे। तो आप हमारे साथ तीनों दिन का आप डाइट प्लान लिखिए, ठीक है। एक तो ये कि पर्सनल कंसल्टेशन ली जा सकती है, जिसका फीस 2100 है फॉर 1 मंथ, जिसमें हम वीडियो कॉल पे वीकली असिस्ट करते हैं। ये ना सिर्फ फास्टिंग के लिए है, किसी को कोई भी बीमारी हो, वो नेचुरोपैथी के एंगल से, डाइट रेगुलेशन से, ट्रीटमेंट से, घर पे रहते हुए कैसे ठीक कर सकता है वो बताते हैं। दूसरे, आज है छठा दिन, 7वें दिन, आज के दिन हमने बताया था आपको जूस फास्टिंग या नारियल पानी, और आपका नारियल पानी 3 बार और जूस फास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। कल नहीं, के दिन आपने सिर्फ आज डे 6 पे लेमन हनी वाटर, क्या वाटर बोला था? डे 6, हाँ, लेमन हनी वाटर ही बोला था मैम, सॉरी डे 6 ये में हाँ, कल। सॉरी, जो लोग भी जुड़े वो कल का डाइट प्लान समझ रहे हैं, है ना। तो कल 7 डेट है, 7th है कल, सप्तमी। हाँ। ओके, नहीं, डे वैसे 6 है ना शिखा जी, आज। आज डे 6 है, बट देर इज अ कंफ्यूजन। अष्टमी 11th को है। मैं भी 10th समझ रही थी, 11th को अष्टमी है अकॉर्डिंग टू द डेट, बट आपके फास्टिंग के हिसाब से शायद कल 7th डे और परसों 8th डे हो जाएगा। ओके। तो आज 6th डे है, राइट। हाँ जी। हाँ। और आज आपने लेमन हनी वाटर बताया था या हाँ, प्लेन पानी? राइट राइट राइट, ठीक है ठीक है। तो आज अपन लेमन हनी वाटर पे ही रहेंगे। कल के लिए हमने डे 7 आज हमें चर्चा करनी है, वेरी सॉरी। तो डे 7 पे हमने जूस एंड फ्रूट्स दोनों रखे हैं। 2 बार जूसेस लेंगे, एक बार मीठा एक बार खट्टा। एक बार मीठे फलों का, जैसे सेब है और आपका अनार हो सकता है, ऐसा जो आपको चॉइस हो, और एक बार पाइनएप्पल है, मौसमी है या संतरा है, ऐसा। तो 2 बार खट्टे फल, मीठा फल, एक बार खट्टा फल, और 2 बार फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में खाएंगे मतलब रफेज बढ़ाएंगे। तो 2 बार फल आपने, एक सुबह खाए एक शाम खाए, और एक प्लेट सलाद की ऐड कर दीजिए खाने के टाइम पे। तो ये धीरे धीरे आपकी बॉडी अष्टमी और नवमी के लिए हम तैयार करना चाहते हैं, ठीक है। अब अष्टमी का भी डाइट प्लान लिखिए प्लीज। ये 7th डे का हो गया, 8th डे का मैम, लिखिए। इसमें जूस पीना है या फल खाने हैं? 7th डे डे जूस, 7। 7th डे जूस भी पीना है, फल भी खाने हैं कल के दिन, ओके। ठीक है।
कल के दिन फल भी खाने हैं और जूस भी पीना है, 2 बार जूस सिप कर करके बैठ के, और 2 बार फ्रूट्स। सभी को पता होना चाहिए कि फ्रूट और जूस एक साथ नहीं पीते हैं, फलों को खाने के साथ नहीं खाते हैं। तो जब आप सैलेड प्लेट खा रहे हैं तो चाहे 2 खीरे ही खा लो एक टाइप के, या आपको गाजर है, चुकंदर है, थोड़ा सा टमाटर है, ऐसा करके आपको काट के एक प्लेट, मूली आ गई है, जैसा जो आपको सूट करता है वो आपको थोड़ा सा ग्रीनरी और रफेज आपकी बॉडी में जाना चाहिए। तो 7th डे आप लिखे 2 बार जूस, 1 बार मीठा, 1 बार खट्टा, तो सुबह शाम कर लीजिए। 2 बार फल हो गए, तो फल में आपके अमरूद भी आ रहा है, नागा भी आ रहा है, सेपरेटली भी 2 तरीके के फल कर सकते हैं, 250-250 ग्राम। और थोड़ी बहुत मिक्सिंग की जा सकती है, मीठे का मीठे फलों के साथ, खट्टे का खट्टे फलों के साथ, और बीच में थोड़ा सा सैलेड खाइए। डे 8। कस्टर्ड एप्पल भी खा सकते हैं मैम? हाँ कस्टर्ड एप्पल खा सकते हैं? हाँ कस्टर्ड एप्पल खा सकते हैं, खा सकते सीताफल खा सकते बोलते हैं उसको। खा सकते हैं। हर चीज जो कच्ची खाई जा सकती है वो फल में आती है, वो सब्जियों में नहीं आती। जो कच्ची खाई जा सकती है वो फल में आती है, तो वो फलाहार में उपयुक्त है पूरी तरह। अष्टमी वाले दिन आपको नेसेसरी है थोड़ा ऑयल लेना, ठीक है? तो चाहे दोपहर में, चाहे 4 बजे, आप कुटू के आटे की पूड़ी या कचौड़ी, पर बहुत नहीं, बस 1 या 2, ठीक, थोड़ी सी बिल्कुल। अदरवाइज फिर बहुत सारे लोगों को वॉमिटिंग भी होने लगती है। पर क्योंकि नवमी को आपका प्रसाद में आपके चने भी हैं, हलवा भी है, पूड़ी भी है, कैसे नाराज कर सकते हैं ना। तो इसलिए अष्टमी को आपको थोड़ा सा सुबह के टाइम दूध का कोई सप्लीमेंट लेना है, ठीक है? तो दूध में रामदाना भी बहुत अच्छा चॉइस है। दूध कम हो पर रामदाना ज्यादा हो। ऑल्दो नेचुरोपैथी दूध को बहुत सजेस्ट तो करती ही नहीं है, पर दूध हमारी बॉडी में 250 ml के आसपास पूरे दिन में जाए, बस। इससे ज्यादा की उसको जरूरत नहीं है, इतनी भी जरूरत नहीं है, बट स्टिल। तो आप इसको दूध रामदाना लिख लो। और दोपहर में फिर एक फ्रूट लिखिए, ये अष्टमी का बता रही हूँ, दूध रामदाना। सुबह को आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए, सुबह एकदम तुलसी जल। मैम ये डे 8 है आप जो बता रही हैं जी अभी? जी, ये डे 8 है, डे 8 है, कंफ्यूज मत होइए, ये डे 8 है, ठीक है? डे 7 पे फ्रूट्स एंड सैलेड है सिर्फ, और जूसेस हैं। डे 8 में आपने तुलसी जल लिया, ड्राई फ्रूट्स ऐड किए, थोड़ा सा दूध ऐड किया, दूध रामदाना अलग अलग, फिर फ्रूट्स खाए, फिर आपने 1 प्लेट सैलेड लिखिए, 1 प्लेट सैलेड खाई, और फिर आपने कुछ ऑयली प्रिपरेशन किया, सेमी ऑयली। हाँ, चाहे तो आप उसमें एक चीला बना सकते हैं सिंघाड़े का, या सिंघाड़े के पकौड़े खा सकते हैं। पकौड़े छोटे छोटे तो 4 हो सकते हैं, देख लीजिएगा भाई, मतलब बहुत ही कम, बस आपने चख भी लिया। मन मन शांत होना चाहिए, पेट नहीं। पेट को एक बार फीलिंग लेने लग गए तो वो खूब सारा खाएगा। एंड फिर रात में सब्जियां बना करके खानी है, तो ज्यादा सी सब्जी, सब्जी के साथ भी हो सकती है, कुटू की एक पूड़ी या थोड़े से पकौड़े। और 7 बजे तक कर लें डिनर, आई होप। तो 1 या 2 आपकी पूड़ियां हो सकती हैं, आलू हो सकता है थोड़ा सा तला हुआ, बस। तो चटनी उसके साथ जरूर से रखिए। बाकी नौमी का प्रसाद ग्रहण कीजिए, और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जिनको भी कुछ प्रॉब्लम है पर्सनली पूछ सकते हैं। कल असेसमेंट का टाइम है, ऑल्दो हम अष्टमी का फिर से 8th डे का रिपीट कर देंगे, बट स्टिल आप लोगों ने लिख लिया है क्योंकि आप लोग सिंसियर हैं, तो मुझे लगा उसके हिसाब से आपको पता होगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं, और फिर रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा देंगे। जिनको आज का जो है डाइट प्लान नींबू पानी शहद पे, जिनको अल्कलाइन वाटर में नारियल पानी पीने का मन है, वो भी पानी ही है, आप उसको पी सकते हैं। ऑल्दो मैंने हनी लेमन वाटर ही लिया है। तो नारियल पानी बहुत ही अच्छा है शरीर के लिए, आपको और ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर 2 या 1 नारियल पानी आप ऐड कर लेते हैं आज, तो वो कर सकते हैं लोग। ठीक है, सीधा बैठ जाएं। आज देखिए, आज मेरा मन है, अभी अभी थॉट आया, योग निद्रा का अभ्यास कराते हैं, रिसर्च प्रूवन है, वीडियोस में आ रहा है, मोदी जी प्रमोट करते हैं, नरेंद्र मोदी जी। हाँ, तो सभी अपनी जगह पर लेट जाएं। आप, मेरी आवाज तो सुनाई देगी, सभी अपनी जगह पर लेट जाइए, सीधा लेट जाइए। वीडियो ऑफ भी कर सकते हैं, वीडियो ऑन भी कर सकते हैं, जब मैं उठने को बोलूंगी तो ऑन कर लीजिएगा, वीडियो ऑफ कर दीजिए।
आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें। अपने शरीर को हिला डुला के इस प्रकार व्यवस्थित करें कि बीच में हिलना ना पड़े। सभी लोग अपनी जगह पर लेट जाएं, चाहे बेड पर लेट जाएं, चाहे जमीन पर दरी पर लेट जाएं। प्लेन जमीन पर नहीं लेटेंगे। बहुत बार आपने योग निद्रा करी होगी, बट एक बार फिर से आज के समय पे करते हैं, नवरात्रि में करते हैं, उपासना के पर्व पे करते हैं। अपनी जगह पर लेट जाएं। हाथों को शरीर के बगल में खुला छोड़ दें। हथेलियों को ऊपर आसमान की तरफ खुला। पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला। आंखों को आहिस्ता से बंद कर दें। गहरी सांस लीजिए और सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालिए। एक ही थॉट चलना चाहिए, आई एम एक्सेलिंग ऑल माई नेगेटिविटी, आई एम एक्सेलिंग ऑल माई स्ट्रेस, आई एम एक्सेलिंग ऑल माई फियर, आई एम एक्सेलिंग ऑल माई प्रॉब्लम्स, आई एम एक्सेलिंग ऑल माई इरिटेशन, आई एम एक्सेलिंग ऑल माई इरिटेशन। सारा का सारा टॉक्सिन्स अपना बोल के बाहर निकालिए। एनर्जी फॉलोज थॉट। जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप विचार करते हैं, वैसा ही होता है। खिड़की नहीं हुआ इस बच्ची। आई एम एक्सेलिंग ऑल माई प्रॉब्लम्स, आई एम एक्सेलिंग ऑल माई फियर। मैं अपना सारा गुस्सा बाहर निकाल रही हूँ। मैं अपना सारा तनाव बाहर निकाल रहा हूँ। मैं अपना सारा इरिटेशन बाहर निकाल रहा हूँ। मैं अपना सारा स्ट्रेस बाहर निकाल रहा हूँ। अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपनी सारी श्वास के साथ इन विचारों को, इमोशनल डिस्टरबेंसेस को, जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, या पिछली रात ही आए थे, या कल ही आए थे, या आज सुबह ही आए थे, आज अभी से पहले जितना भी तनाव था, वो सारा श्वास के साथ मैं बाहर निकाल रहा हूँ। And I am inhaling happiness. I am inhaling peace. I am inhaling confidence. मात्र 10 बार ऐसा करने से आप देखेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से आपके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा आ जाती है। लेट कर करें, लेट जाएं, आंखें बंद कर लें फटाफट, जहां कहीं भी हैं, दरी पे, बेड पे, सोफे पे, जहां कहीं भी हैं, लेट जाएं, आंखें बंद करें, हथेलियां ऊपर की ओर खुला छोड़ें और मेरी आवाज को, मेरे कमांड्स को फॉलो करें। मेरी योग निद्रा की रिकॉर्डिंग भी आपको मेरे नेचुरोपैथ शिखा गुप्ता पे योग निद्रा डालेंगे तो मिल जाएगी, मेरी आवाज में भी। और भी आप लोगों का योग निद्रा सर्च करके कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने अपना सारा तनाव बाहर निकाल दिया है और मैं अब अद्भुत ऊर्जा को रिसीव कर रहा हूँ। मैं हैप्पीनेस को रिसीव कर रहा हूँ। मैं पॉजिटिविटी को रिसीव कर रहा हूँ। अब अपने पूरे शरीर पे हम बंद आंखों से अपने ध्यान को ले जाएंगे। सबसे पहले हम अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर ध्यान को लगाएंगे। दाहिने पैर का अंगूठा हमें बिना हिलाए बंद आंखों से दिखना चाहिए। दाहिने पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, चौथी उंगली, दाहिने पैर का पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा।
पूरा दाहिना पैर। बाएं पैर पे ध्यान को लगाएंगे। बाएं पैर का पंजा, एड़ी, घुटना, जंघा, थाई, दोनों पैर बंद आंखों से देखें, शिथिल और शांत हो गए हैं। अपने ध्यान को नाभि से नीचे देखें, पेड़ों का हिस्सा और पूरा जेनाइटल ऑर्गन्स एकदम शांत और शिथिल। नाभि के ऊपर के अंगों को देखें, छाती पे ध्यान को ले जाएं, मुस्कुराते हुए देखेंगे अपने अंगों को, क्योंकि वो आपके लिए इतना काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं। बी थैंकफुल टू योर लंग्स, योर हार्ट। गले पर अपने ध्यान को लगाएं। सुंदर चेहरे पर अपने ध्यान को ले जाएं, मुस्कुराएं। माथा, आईज, आंखें, नाक, होंठ, चीक्स, ईयर्स, कान, सिर के पीछे का भाग और सिर के ऊपर का भाग, गर्दन के पीछे अपने ध्यान को ले जाएं। पीठ के हिस्से को देखें, कमर के हिस्से को रिलैक्स करें, दाहिने कंधे को रिलैक्स करें। रिलैक्स करने का मतलब सिर्फ देखना मात्र है, रिलैक्स अपने आप होता है। जब आप देखते हैं ना किसी को बहुत प्यार से, ध्यान से, वो अपने आप व्यक्ति हो या आपका अंग हो, शिथिल हो जाता है, या आपका अपना बच्चा हो, एकदम शांत हो जाता है, जीवंत हो जाता है, लॉन्गेविटी आती है। एक ही बात हर फ्रेम में सेट होती है। दाहिनी कोहनी रिलैक्स है, दाहिने हाथ की कलाई रिलैक्स है, दाहिने हाथ की उंगलियां रिलैक्स है। अगर ध्यान बार बार कहीं जाए तो आपको हमारी लाइन को दोहराना चाहिए। धीरे धीरे योग निद्रा का अभ्यास याद हो जाता है। बाएं हाथ पर ध्यान को लगाएं। बाएं हाथ का कंधा शिथिल है, कोहनी शिथिल है, कलाई शिथिल है, बाएं हाथ की उंगलियां शिथिल है। सिर के ऊपर अपने ध्यान को देखें और एक बार पुनः सिर से लेके पैर तक और पैर से लेके सिर तक अपने शरीर को देख डालें। अपने हृदय पर ध्यान को लगाएं और अपने हृदय में दुर्गा माँ की पूरी भव्य दर्शन करें, हृदय में ही करें। दुर्गा माँ का विराट स्वरूप आपके हृदय में अपार ऊर्जा भर रहा है, शक्ति भर रहा है। प्रार्थना करें कि यह जो शक्ति है, ऊर्जा है, वह निरंतर हमारे हृदय में वास करेगी। और जब कभी हमें इस ऊर्जा की आवश्यकता होगी, हम अनायास ही, अपने आप ही इसका प्रयोग हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि करेगा। अपने ध्यान को अपने मस्तक पर लगाइए, आज्ञा चक्र जहां आप बिंदी लगाते हैं, और 3 बार अपने संकल्प को दोहराइए।
एक और प्रार्थना मेरे साथ करें। हे परमपिता परमात्मा, सूर्य भगवान, पृथ्वी, मैं आप सभी को साक्षी मानकर अपने हृदय से उन सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ जो ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुझे फायदा पहुंचा रहे हैं। और मैं उन सभी से माफी मांगती हूँ जिन्होंने जाने अनजाने मुझे दुख पहुंचाया है। अब मेरे मन में सभी के लिए असीमित प्रेम है। और मैं अपने सारे दुखों को त्यागती हूँ। गहरी सांस लीजिए, अपने हाथ पैरों को हिलाइए। पहले पैर की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाइए, हथेलियों को हिलाइए, हाथों को मोड़िए, बॉडी को मोड़िए। अभी आंखों को नहीं खोलेंगे। लेफ्ट साइड होकर के बाईं करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएं। मेरे साथ 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे। श्वास भरें। ओ ओ। हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हथेलियां आपस में रगड़ें, चेहरे पर मलें, आंखों पे मलें, पुनः रब करें। उन सभी अंगों पे लगाएं जो अंग आपके कमजोर हैं, रोगग्रस्त हैं, जिनको आप अच्छा करना चाहते हैं। अदरवाइज इस ऊर्जा को उन लोगों को सेंड करें जो घर में आपके बीमार हैं या जिनको और अच्छी ऊर्जा की जरूरत है। और अगर ऊर्जा से ओतप्रोत है तो उन लोगों को प्यार भेजें जिनको आपके प्यार की जरूरत है। गहरी सांस लेकर के पुनः अपनी आंखों को खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक यू वेलकम। मैम, धन्यवाद। थैंक यू मैम। वेलकम। धन्यवाद मैम। धन्यवाद आप सभी को। तो मैं चाहूंगी कि थैंक यू कल मैम। आप लोग जी, कल आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें कि क्या आपने असेसमेंट किया, कितना वजन था, अभी कितना है। कल कर लेंगे क्योंकि अष्टमी में बहुत सारे लोग बिजी हो जाते हैं। फिर अलग बात है कि हमने परसों भी लिंक को ऑन रखा और हम आपके साथ लाइव आए, जिसमें आप कुछ भी पूछना चाहते हैं आगे के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, आगे क्या शेड्यूल रहेगा या मेरे से मिलना है, कंसल्ट करना है, तो परसों के लिए कैसे फ्री सेशन रहेगा ऑनलाइन मैं आऊंगी। और आप उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, आप उसमें अपनी बात पूछ सकते हैं
और परामर्श ले सकते हैं मेरे से, ठीक रहेगा ये। पर कल के में आप बिल्कुल अवश्य टाइम निकालें और कल एक असेसमेंट कर लेते हैं, जिसमें मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे आपकी बात भी सुन के अच्छी लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आज का भी कल ही बता दिया है। धन्यवाद।